सांस्कृतिक आशीष में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम सब जानेंगे करके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यानी एक या एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे और आपस में एक नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज जानना जरूरी होता है। एक अभिकारक होता है, अभिकारक, एक अभिकारक होता है, कारक, एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 जब क्रिया करेगा तो ये हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक, तो इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम अभिकारक कहते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम सल्फाइड प्लस 2HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। इससे जब क्रिया कराएंगे तो मिलेगा में हमें NaCl प्लस H2O प्लस SO2, इसको करना है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ आप क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको देखिए, इसको अनबुझा चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्विक लाइम भी कहा जाता है। ठीक, तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं। C+O2, कार्बन प्लस O2 बनेगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे आप तो हमारा बन जाएगा अमोनिया। ठीक, इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे हम अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जब दो यौगिक टूटकर
टूट कर दो या दो से अधिक अधिक सरल पदार्थ में बदल जाते हैं उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर दो सरल यौगिकों में टूट जाते हैं तो उसे हम अभिघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, को हम गर्म करेंगे। ये डेल्टा का सीन जो होता है वो गर्म करने के लिए होता है, यानी हीट जनरेट करने के लिए होता है। ठीक, तो इसको ये टूटेगा हमारा Ca कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बनेगा 2Ag प्लस Cl2, यानी Ag सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लिखते हैं इसके बारे में। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जैसे Fe आयरन है कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन करता है तो Fe जो होता है वह SO4 के साथ चला जाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ZnCU4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। यानी कि आप सारणी में देख रहे होंगे, सारणी में जो सबसे ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, जो सबसे नीचे होगा वो कम क्रियाशील होगा। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाला क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे सारणी में आप देख रहे होंगे, जो Fe है वो ऊपर है, कॉपर Fe से नीचे है। ठीक, अब अगली हेडिंग हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं इसके बारे में। जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें एक विस्थापित कर रहा था, इसमें दो विस्थापित करेगा। देख लीजिए, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे KBr, केमिस्ट्री में K को पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट
जब रिएक्शन आप करवाएंगे तो हमारा हो जाए KNO3 प्लस AgBr। देखिए K किसके साथ चला गया, NO3 के साथ चला गया, Ag किसके साथ चला गया, Br के साथ चला गया। ठीक, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा हमारा NaCl प्लस H2O। ठीक, अगली हेडिंग देखेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में देखते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें ऊर्जा निकलेगी, तो उसमें क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देख लेते हैं, जैसे CH4, इसको मीथेन कहते हैं, के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन का, तो ये हमारा बनाएगा CO2 प्लस H2O, हीट जनरेट होगा। ठीक, C6H12O6 प्लस 6O2, इसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O, बैलेंस करके आपको दिखा रहे हैं, प्लस एनर्जी। ठीक, इसको हम फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें एनर्जी यानी कुछ न कुछ ऊष्मा जरूर निकलेगा, उसमें हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, ठीक, जैसे देखिए 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की उपस्थिति में अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक, ये बैलेंस कर दिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। इसमें ऊष्मा क्या होगा, अवशोषित होगा, इसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली हेडिंग देखेंगे हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता हो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसको भी,
जैसे ZnCuSO4 Zn प्लस CuSO4 रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, तो इसको देखिए Zn एक हमारा परमाणु है तो इस पर 0 चार्ज, CuSO4 के साथ है तो इस पर +2 चार्ज हो जाएगा, ZnSO4 के साथ है तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, Cu कुछ इसके साथ कोई नहीं है तो इस पर परमाणु क्रमांक जो क्या और जो आवेश होगा क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए Zn यहाँ पे 0 से 2 हो रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका, तो बढ़ता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम क्या कहते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। यानी Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। और Cu प्लस देखते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपर का +2 से 0 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है घट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, इसका कॉपर क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।